तो झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई है और इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इंतजार था इस बात का कि कब एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा होगी और अब सब कुछ क्लियर हो गया है। बीजेपी 68 सीट पर, आजसू 10 पर और साथ ही जेडीयू को 2 सीट और लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को 1 सीट दी गई है। तो सबके बीच तालमेल बैठ चुका है, सहमति बन चुकी है और ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रस्मी देखेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जो बातें बताई गई कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आजसू की बात करें तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और हम बात करें जेडीयू की तो जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वहीं एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि 10 सीटों से अधिक सीटों पर आजसू चुनाव लड़ने के मूड में है। इससे कम सीटों पर किसी हाल में आजसू नहीं मानेगा, लेकिन उसे मनाने में कहीं न कहीं बीजेपी आज सफल हुई है। और आपने देखा कि किस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आजसू की ओर से की गई है। इस गठबंधन में आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उसके साथ ही जो जेडीयू की ओर से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5 सीटें कम से कम उन्हें दी जाएंगे, 11 सीटों पर दावे किए जा रहे थे जेडीयू की ओर से, लेकिन 2 सीट जेडीयू को भी दिया गया है, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। हालांकि इन दोनों सीटों पर से उम्मीदवारों की बात करें तो सरयू राय और राजा पीटर के चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो एलजेपी को भी चतरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए यानी 1 सीट। बीजेपी एक तरह से कह सकते हैं कि एनडीए के जितने भी घटक दल राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी घटक दलों को एक साथ रखने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि 2019 में आप देखेंगे तो वो एक थोड़ी छोटी सी चूक की वजह से आजसू अलग चुनाव लड़े था और उसका नुकसान और खामियाजा कहीं न कहीं पूरे बीजेपी को उठाना पड़ा था और सत्ता से दूर होना पड़ा था। रश्मि, 2019 की जहां तक हम बात करें तो लोहरदगा ये वो सीट थी जिसकी वजह से आजसू का गठबंधन बीजेपी से नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार आखिरकार वो सहमति बन चुकी है। जेडीयू की तरफ से भी 5 सीट की डिमांड की गई थी, लेकिन आखिरकार 2 सीट पर जेडीयू को भी बना लिया गया है। तो ये एक बड़ी सफलता है एनडीए की और अब आगे उम्मीदवार कौन होंगे इस पर मंथन होगा पार्टी की तरफ से। इस पर भी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। 10 सीटें दी गई है। सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मोहनपुर और मोहनपुर आजसू के खाते में गई है। तो ये 10 सीटें काफ़ी अहम है। हालांकि सिल्ली से खुद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ते हैं। उसके अलावा जो अन्य सीटें हैं वहां पर से भी लगातार तैयारी चल रही है और लोहरदगा को लेकर काफ़ी 2019 में वह पौ की स्थिति थी और 2019 में लोहरदगा सीट को लेकर और 1-2 सीट और ऐसी थी जिसको लेकर कि गठबंधन टूटा था। लेकिन इस बार जो हेमंता बिश्व शर्मा है, चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये फाइनल नहीं है, इसमें 1-2 सीटें नामांकन के अंतिम दिनों तक बदलाव हो सकता है। अब देखना होगा कि एनडी गठबंधन के जो उम्मीदवारों की सूची जारी होगी उस सूची में कौन से ऐसे सीट हैं जिस पर कि आजसू या बीजेपी के जो कैंडिडेट फिट बैठते हैं और वहां से जीत हासिल कर सकते हैं। और वहीं पर आजसू सुप्रीमो ने साफ कहा कि कल तक हम लोगों ने दल के हिसाब से सोच अपनी रख रहे थे, लेकिन अब आज जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, आज से हम लोग एनडीए के हिस्सा बन के एनडीए के हिसाब से सोचेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सारी चीजें साफ हो गई हैं और हेमंता बिश्व शर्मा ने साफ किया कि अभी तक विकल्प बंद नहीं हुए हैं। 1-2 सीटों पर बदलाव की संभावनाएं हैं। अगर एनडी गठबंधन के प्रत्याशियों को फिट बीजेपी के आजसू के प्रत्याशी फिट नहीं बैठेंगे तो उस पर बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है और बदलाव किए भी जा सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी गई है। बीजेपी 68 सीटों पर, इसके साथ ही आजसू को 10, जेडीयू को 2 और लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को चतरा की 1 सीट दी गई है। और लोहरदगा की सीट जो पिछली बार चर्चा में रही, ये सीट इस बार आजसू के ही खाते में गई है। जी रश्मि, बिल्कुल जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। सभी को इंतजार था कि एनडीए कब अपनी सीट शेयरिंग को लेके तमाम चीजें क्लियर करेंगी, कितने सीटों पे कौन लड़ेगा। तो वो अभी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
तमाम चीजें बता दी गई है। एनडीए के प्रमुख घटक दल ये आजसू, जेडीयू और एलजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी को चतरा की सीट से चुनाव लड़ना है, वहां से उम्मीदवार देगी। और आजसू की अगर हम बात करें तो आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, लोहरदगा, मनोहरपुर और पाकुड़। और जेडीयू की अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले ही क्लियर था कि सरयू राय जेडीयू की सीट से जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे और राजा पीटर तमाड़ से जेडीयू के कोटे से चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम चीजें अब क्लियर हो गई हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से पहले दावा किया गया था जैसे ही इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करती है तो 48 घंटे के अंदर अपने उम्मीदवारों का नाम की वो घोषणा कर देगी। और इसी को लेकर जब उन्होंने घोषणा नहीं किया तो जेएमएम की तरफ से तंज भी कसे जा रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे जितने भी जेएमएम के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, वो आरोप लगा, वो तंज कस रहे थे। और उसी में कड़ी में आज जो सबसे प्रमुख चीज है कि तमाम घटक दलों ने मिलकर एनडीए के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम चीजें क्लियर कर दी है। रही बात कैंडिडेट की, तो हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि वो भी अब हो जाएगा। पहले सीट शेयरिंग को लेके जो भी बातें थी, एक दो सीट पे जो पहले भी हमने भी बताया था दर्शकों को कि जहां पेच फंस रही है, वो तमाम चीजें क्लियर हो गई है। और सुदेश महतो क्योंकि बार बार दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाके वो जो सहमति नहीं बन पा रही थी सीट को लेके, वो भी बन गई है। और तो उन्होंने साफ कहा भी है कि राज्य की जनता को अब हमें जिताना है। हम सभी दल मिलके, जो एनडीए के घटक दल है, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि आप जनता को एनडीए को जिताना है और ये जो भ्रष्टाचार की से लिप्त सरकार है इसे उखाड़ फेंकना है। ऐसे बयान बीजेपी की तरफ से लगातार आ रहे हैं। तो जिस घड़ी का इंतजार था, मैं फाइनली वही कहूंगा, बीजेपी को सीट शेयरिंग को लेके जो भी पेच फंसी हुई थी वो क्लियर हो गया है। बिल्कुल। और अनुराग जी, जेडीयू की तरफ से लगातार पार्टी नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। 5 सीट की डिमांड जेडीयू की तरफ से की जा रही थी, लेकिन आखिरकार 2 पर सहमति बनी है, जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़। ये 2 सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू पहले 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, फिर वो 4 पे आई थी, लेकिन ये तमाम चीजें पहले ही क्लियर हो गई थी रश्मि। और हमने अपने दर्शकों को भी बता दिया था कि 2 ही सीट मिलने जा रही है जेडीयू को, एक जमशेदपुर पश्चिमी और दूसरा तमाड़। तो और कैंडिडेट भी इस पे जेडीयू की तरफ से फाइनल थे, सरयू राय और राजा पीटर, दोनों चुनाव लड़ेंगे। सरयू राय क्योंकि कद्दावर नेता हैं और उनकी अपने क्षेत्र में काफी पकड़ है, और राजा पीटर भी अपने क्षेत्र में बहुत पकड़ रखते हैं। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जेडीयू ने दिए हैं इस चुनाव में। अब देखने वाली बात होगी कि अब जेएमएम की तरफ से या आईएनडीआई गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है, इनकी टक्कर का उम्मीदवार होता है कि नहीं। हाँ, और अब इंतजार है इंडिया गठबंधन का भी। तो मुझे लगता है इनका भी आज बैठक है। बैठक के बाद कल राहुल गांधी भी झारखंड आ रहे हैं और कल तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मुझे लगता है कल देर रात तक इंडिया गठबंधन की भी जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, पहली लिस्ट। बिल्कुल अनुराग जी, इसके साथ ही अगर बीजेपी के पहले लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी भी चर्चा है कि पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जाएगी। क्या उम्मीद, अब कब तक ये लिस्ट आएगी? मुझे लगता है रश्मि, तमाम चीजें जब क्लियर हो गई हैं तो आज रात तक लिस्ट आ जानी चाहिए। कल एक अफवाह ये भी उड़ा था, दिल्ली से ही खबर आई थी कि 9:30 बजे बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करेगी, लेकिन ये अफवाह मात्र था। और तमाम चीजें क्लियर हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम चीजें वायरल भी हो जाती हैं तुरंत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने इसको लेके बात किया था बीजेपी के नेताओं से तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। आज का हवाला दिया तो उन्होंने कि हो सकता है कल रात तक, मतलब आज के बारे में सीट शेयरिंग को लेके तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीदवारों की भी जो पहले लिस्ट है बीजेपी आज जारी कर सकती है। तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि आज रात तक बीजेपी की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल अनुराग जी, और देखिए इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल ये भी पूछा गया हेमंता विश्व शर्मा से कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, जिसका जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि इस बार एनडीए में कई बड़े चेहरे हैं और आपसी सहमति से, आपसी तालमेल बिठाकर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी आपके सामने हम जल्द बता देंगे। बिल्कुल, इस सवाल पर उन्होंने यही कहा क्योंकि एनडीए में कई बड़े चेहरे हैं। आप बाबूलाल मरांडी को ले लें, अर्जुन मुंडा को ले लें, अभी चंपई सोरेन गए हैं, तो तमाम अमर बावरी भी रेस में आ जाते हैं। तो कई सीनियर लीडर्स हैं उसमें, और तो इसी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा,
इसको लेके कंफ्यूजन कार्यकर्ताओं में भी है। तो मुझे लगता है एनडीए को ये चीजें भी जल्दी क्लियर कर देनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है और एनडीए में अगर हम बात करें तो बीजेपी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और अब आगे मैदान में उतरने की तैयारी होगी प्रत्याशियों की। चतरा से लोजपा रामविलास को एक सीट ये दी गई है जहां से चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और अब चुनाव की तैयारी होगी। चूंकि घोषणा कर दी गई है कि आखिर चुनाव कब होना है, तारीख का ऐलान कर दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है और अब बस इंतजार इस बात का है कि पार्टी कब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे। देखिए, अगर हम बात करें पार्टी के उम्मीदवारों की बात, तो सीट शेयरिंग एक पहला रास्ता था, पहला मुद्दा था। सीट शेयरिंग बड़ा विषय था और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर सहमति बनने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी हो जाएगी। हालांकि आज सीट शेयरिंग पर बातें हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग का जो फार्मूला था वो पूरी तरीके से तय हो चुका है और जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया कि बहुत जल्द ही उम्मीदवारों की भी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उसके साथ ही अगर हम आसू की बात करें, एलजेपी की बात करें और जेडीयू की बात करें, तो जेडीयू की जो दो सीटों पर चुनाव लड़नी है जेडीयू को, और दो उम्मीदवार हैं लगभग तय माने जा रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी से जो सरयू राय हैं, जमशेदपुर पूर्वी से इस समय निर्दलीय विधायक है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा राजा पीटर जो तमाड़ विधानसभा से आते हैं, तमाड़ से विधायक भी रह चुके हैं और अभी हाल के दिनों में ही वो जेडीयू में शामिल हुए हैं, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी से चतरा का कौन उम्मीदवार होगा अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की करीब करीब लिस्ट तय है, आसू की करीब करीब लिस्ट तय है। अब उसकी औपचारिक घोषणा होनी बिल्कुल राहुल, और इसी बात का इंतजार है कि कब पार्टी की तरफ से वो लिस्ट जारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है, ऐलान हो गया है। बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास में सीटों पर सहमति बन गई है। प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दी गई, ऐलान किया गया। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने संयुक्त रूप से इसका ऐलान किया है। झारखंड में बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। आजसू के खाते में सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट गई है। जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ सीट मिली है। चिराग की पार्टी यानी लोजपा रामविलास चतरा सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि ये सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हुई है। नेताओं ने कहा है कि 1-2 सीटों पर बदलाव हो सकता है। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहरदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। अभी तक जो हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है, वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर और तमाड़ जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा।
लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है तो मैं आप लोगों को पहले बता देता। आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में एक दो सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। रांची से राहुल इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, आंकड़े सामने आ चुके हैं सीट को लेकर, लेकिन इसके बाद भी नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि एक दो सीट पर बदलाव अभी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सीखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखेंगे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे हेमंता बिश्व शर्मा जो बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हैं, और उन्होंने साफ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अभी जो सीट शेयरिंग तय की गई है एक कोई अंतिम फैसला नहीं है, इस फैसले में बदलाव भी हो सकता है। नामांकन के अंतिम दिनों तक एक दो सीट ऐसी होंगी जिस पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को देखा जाएगा कि कहां से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को शिकस्त देने के लिए आसू और बीजेपी के उम्मीदवार उपयुक्त हैं, उसमें बदलाव किया जा सकता है। उसमें आसू की भी सीटें हो सकती है और बीजेपी की भी सीटें हो सकती है। तो एक तरह से साफ कर दिया गया है सीट शेयरिंग को लेकर, किसी तरीके का कोई भी रास्ता बंद नहीं है। अगर आसू किसी सीट को में बदलाव चाहता है और किसी सीट ऐसी 10 सीट जो दी गई उन 10 सीटों में अगर किसी अन्य सीट से भी बीजेपी पर के सीटें पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उस पर बीजेपी बदलने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें जिस तरीके से सीट शेयरिंग तय किया गया है उस तय मानक को आप देखेंगे तो वही सीटों पर फोकस आंसू कर रहा है कि जो 2019 में अच्छे रिजल्ट रहे हैं। लोहरदगा सीट को लेकर आप देखें कि 2019 में गठबंधन टूटता नजर आया, तो इन सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग का फार्मूला तय किया गया है। और अब ये माना जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है ये एनडीए का जो फार्मूला है चुनाव में उपयुक्त साबित होगा और चुनाव जिताने के लिए एनडीए के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी अहम होगा। लेकिन अब तो ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे थे कि कौन पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एनडीए के या इंडिया अलायंस के गठबंधन में कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो जो दो प्रमुख गठबंधन झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए और इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस में अभी भी सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय होना बाकी है। लेकिन अब एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था वो तय हो चुका है और उसी के हिसाब से पार्टी चुनावी मैदान में एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी बिगुल बजने के बाद पहली बार एनडीए गठबंधन की ओर से एनडीए की ओर से सीट बिल्कुल राहुल, देखिए जिस तरीके से ये सामने आया, ऐलान किया गया है सीट शेयरिंग को लेकर तो गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखा गया कि एलजेपी और जेडीयू नदारद रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और कुछ भी कहने से इस समय बच रहे हैं। फोन लाइन से कई बार उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की गई और इस पर बयान लेने की बात की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस पर जो भी जानकारी लेनी है शीर्ष नेतृत्व से लिया जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व से लिया जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दावे जेडीयू की ओर से लगातार किए जा रहे थे, जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो हैं उनकी ओर से 11 सीट पर दावे किए जा रहे थे। हालांकि अंतिम में 5 सीटों की बातें चल रही थी कि 5 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। मांडू जो विधानसभा सीट है उस पर खुद खीरू महतो अपने बेटे दुष्यंत महतो को चुनाव लड़ाने की तैयारी में थे और पार्टी आलाकमान से मांडू सीट की मांग भी कर रहे थे क्योंकि उस सीट पर कुर्मी वोटों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि मांडू की जो सीट है आंसू के खाते में चली गई, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि असंतोष की स्थिति देखने को मिली है जेडीयू में। लेकिन अब जेडीयू एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगा कि अलग होकर चुनाव लड़ेगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से जैसे फार्मूला पहले से जो तय चल रहा था, जो चर्चाएं की जा रही कि 2 सीटों से अधिक जेडीयू को नहीं मिलेगा, वही फार्मूले में देखने को मिला। अगर एलजेपी की बात करें, रामविलास की जो पार्टी है उसको लेकर अगर हम बात करें तो 1 सीट उन्हें दिया गया। हालांकि बिल्कुल राहुल और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर।
धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 सीटें आपकी पार्टी को मिली है, कितनी सहमति है, कितने सहमत हैं आप इससे? देखिए, सवाल सहमति असहमति का नहीं, हमारा सैद्धांतिक तौर पर तो पहले से ही हमारी सहमति बन चुकी थी कि हम मिलकर लड़ेंगे। झारखंड में हमारा व्यापक आधार है, लेकिन सीटों को जब भी इसकी साझेदारी की बात होती है तो कभी कम कभी ज्यादा, वो परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर करता है। पूरी शक्ति के साथ इस चुनाव को जीतने में लगाएंगे। जनता दल यूनाइटेड के सारे कार्यकर्ता पूरे झारखंड में जहां भी हैं वो एनडीए के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे और हम आश्वस्त हैं कि एनडीए की सरकार झारखंड में बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और बाबूलाल मरांडी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, लेकिन आप, सुदेश महतो भी थे, लेकिन आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था और ना ही लोजपा रामविलास का। इसकी क्या वजह मानी जाए? नहीं, इसकी कोई वजह नहीं मानी जाए। जब मैंने आपको कहा कि हमारी सैद्धांतिक सहमति पहले से थी, अब जब सीटों की साझेदारी का ऐलान हो गया है तो निसंदेह हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरी शक्ति के साथ झारखंड की जनता के बीच एनडीए की सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगने जाएंगे। बिल्कुल, और खीरू महतो की तरफ से ये कहा गया था कि 2 सीट पर वो कतई नहीं मानेंगे, तो क्या आप लोगों ने ये मान लिया है कि 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है? नहीं, अब तो ये आधिकारिक तौर पर इन पार्टियों के लिए जो साझेदारी को लेकर जो लोग भी अधिकृत थे उन्होंने मिलकर के ये निर्णय लिया है, तो ये इसमें कहीं किसी को भी संशय नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल राजीव रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कशिश न्यूज से जुड़ने के लिए। राहुल, देखिए अब सीट शेयरिंग के आंकड़े तो साफ हो गए हैं, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सबकी नजरें उम्मीदवारों के नाम पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल सिका, जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की बात लगातार चल रही थी और पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अभी तक की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर एक कयास लगाया जा रहा है कि अगर जल्द ही सीट शेयरिंग का जो मसला है वो हल नहीं होता है तो आगे चल के दिक्कतें होंगी। हालांकि एनडीए ने सीट शेयरिंग का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया, फार्मूला तय कर दिया है और अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भी जल्द जारी हो जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बनकर तैयार है बीजेपी की पहले चरण की और उसकी घोषणा जल्द ही आज शाम या कल सुबह तक कर दी जाएगी। उसके साथ ही अगर हम आंसू की बात करें तो आंसू भी अपनी जो उम्मीदवार थे करीब करीब तय माने जा रहे हैं, उसकी घोषणा भी जल्द करने की उम्मीद जताई जा रही है और उसके लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी समय निर्धारित होने वाला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से आंसू हो या अन्य जो भी सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, जेडीयू के भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जो हुई है, फार्मूला तय हुआ, उस 2 सीटों का भी घोषणा करीब करीब तय मानी जा रही है कि जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय और तमाड़ से राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी पर अभी संशय बरकरार है कि कौन उम्मीदवार होगा चतरा विधानसभा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उम्मीदवारों की सूची बीजेपी और आंसू के जारी होने हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की तो इंडिया अलायंस का भी सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री आवास में आज बैठक है और देर शाम तक सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है लगभग तय हो जाएगा। 27 सीटों पर माना जा रहा है कि कांग्रेस झारखंड में चुनाव लड़ेगी, 5 सीटें आरजेडी के खाते में जाएगी और 4 सीटें भाकपा माले चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा जो सीटें बचेंगी 81 विधानसभाओं में उस पर जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो कह सकते हैं फॉर्मूला करीब करीब सभी गठबंधन दलों का तय है और अब उसे अमली जामा पहनाना बाकी है। बिल्कुल राहुल, और इसी के साथ उम्मीदवारों की जो आपने बताया कि लिस्ट तैयार कर दी गई है, उसके बाद इस रेस में किसके किसके नाम शामिल हैं वो भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।